Let's Mike Nari News. हम आज बात करेंगे सुंदरता व फैशन के सामाजिक दबाव की। आज के समय में सुंदर दिखना और फैशन के अनुसार खुद को प्रस्तुत करना सिर्फ व्यक्तिगत पसंद नहीं बल्कि एक सामाजिक अनिवार्यता बन चुका है। मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, विज्ञापन, फिल्में और फैशन इंडस्ट्री हमारे ऊपर लगातार ऐसा दबाव बनाते हैं जिससे हम अपने शरीर, रंग, बाल, कपड़े और चेहरे को समाज द्वारा तय किए गए आदर्श सौंदर्य मानकों के अनुरूप ढालने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया ने इस दबाव को और भी बढ़ा दिया है। भारत में लगभग 80% ग्राहक अपनी ब्यूटी व फैशन खरीदारी के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भरोसा करते हैं। लगभग 97% लोग फैशन ब्रांड्स की खोज में इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर करते हैं। इतना ही नहीं, 52% लोग इंस्टाग्राम रील्स देखकर ही फैशन व ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। स्नैपचैट जैसे फिल्टर आधारित ऐप्स ने फोटो परफेक्शनिज्म का दबाव इतना बढ़ा दिया है कि 80% किशोरियां 13 वर्ष की उम्र तक फिल्टर का उपयोग करने लगती हैं। इनमें से 60% लड़कियों को अपने असली चेहरे से असंतुष्ट होती है क्योंकि उन्हें लगता है कि असलियत में वे वैसी नहीं दिखती जैसी फिल्टर की गई तस्वीरों में। हाल ही में चीन में एक 48 वर्षीय महिला के साथ ऐसा वाकया हुआ जो इस सामाजिक दबाव के खतरनाक असर को उजागर करता है। यह महिला कई वर्षों तक अपनी त्वचा को धूप से बचाने के लिए हर दिन सनस्क्रीन का अत्यधिक इस्तेमाल करते रही, यहाँ तक कि कभी भी छोटी आस्तीन के कपड़े नहीं पहने। इसका कारण था सुंदर दिखने और गोरी त्वचा बनाए रखने का सामाजिक दबाव। परिणाम ये हुआ कि उसके शरीर में विटामिन डी का स्तर बेहद कम हो गया और हड्डियां इतनी कमजोर हो गईं कि सिर्फ बिस्तर पर करवट लेने से ही उसकी पसली की हड्डी टूट गई। डॉक्टरों के अनुसार उसके विटामिन डी का स्तर सामान्य से कई गुना कम था, सिर्फ 7.8 मिलीलीटर। यह घटना इस बात का ज्वलंत प्रमाण है कि किस तरह बाहरी सुंदरता के लिए किया गया अति सुरक्षात्मक व्यवहार स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। डव की एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार 38% महिलाएं इस बात से सहमत हैं कि अगर सुंदरता के सामाजिक मानकों को पाने के लिए अपनी जिंदगी का 1 साल देना पड़े तो वे दे देंगी। ऑस्ट्रेलिया में तो यह आंकड़ा 44% तक पहुंच चुका है। अमेरिका में 13 से 17 वर्ष की 90% लड़कियां मानती हैं कि सोशल मीडिया व फैशन इंडस्ट्री से स्किनी दिखने का दबाव है। 65% मानती हैं कि मॉडल्स का शरीर संरचना अवास्तविक और बहुत दुबली है। अध्ययनों के अनुसार आकर्षक दिखने वाले लोगों को इंटरव्यू के अवसर 10.5% अधिक मिलते हैं और औसतन उन्हें अधिक वेतन भी दिया जाता है। इससे फैशन और सुंदरता का दबाव न केवल व्यक्तिगत बल्कि पेशेवर जीवन में भी महसूस किया जा सकता है। फैशन और सुंदरता के सामाजिक दबाव हमारे जीवन के हर हिस्से को प्रभावित कर रहे हैं। हमारी सोच, स्वास्थ्य, आत्मसम्मान और यहाँ तक कि हमारे शरीर तक को। सोशल मीडिया के फिल्टर हो या गोरी त्वचा के लिए अत्यधिक सनस्क्रीन का उपयोग, इनके चलते कई बार हम अपने असली स्वास्थ्य और आत्मसंतोष से समझौता कर बैठते हैं। चीन की उस महिला का उदाहरण इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि संतुलन की कितनी आवश्यकता है। फैशन और सुंदरता आवश्यक है, परंतु स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। समाज को चाहिए कि वह वास्तविक सुंदरता, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और विविधता को सम्मान दे, क्योंकि
inner beauty is more important than physical beauty. आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.